सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना सहित 11 मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन की कड़ी में पहले चरण में 22 मार्च को पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया और 18 अप्रैल को पूरे देश भर में 31 राज्यों के 563 जिलों में रैली प्रदर्शन का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। आंदोलन के तीसरे चरण में 25 मई को भारत बंद घोषित किया गया है। इस भारत बंद की तैयारी के लिए ही पूरे देश भर में जो पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, शुभचिंतक हैं और इस भारत बंद को वामसेप का, भारत मुक्ति मोर्चा का, बहुजन क्रांति मोर्चा का जाहिर समर्थन है, तो तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों से हमें अपील करना चाहते हैं कि जो 25 मई को भारत बंद घोषित किया गया है, उस भारत बंद की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटने की जरूरत है। चूंकि जो देश का शासक वर्ग है वो लगातार, जैसे पहले भी जब भी पिछड़े वर्गों के मुद्दे उठते हैं, खास तौर से ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई जब मजबूत होती है, जब ओबीसी का आंदोलन मजबूत होता है और ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब ओबीसी के लोग सामने आने की कोशिश करते हैं, तो उस समय तमाम प्रकार से ओबीसी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जब मंडल कमीशन का मामला देश में चल रहा था और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे और मंडल कमीशन के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का भी काम कर रहे थे, उस समय मंडल की लड़ाई को काउंटर करने के लिए कमंडल की लड़ाई आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शुरू की गई थी और पिछड़े वर्ग का जो मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखेबाजी हुई, उस धोखेबाजी पर पर्दा डालने का काम किया था और पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिर आंदोलन में ढकेलने का काम किया गया था, जिसका खामियाजा पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। और 314 जो पिछड़े वर्ग के आईएएस पास किए बच्चे थे, वो लोगों को क्रीमी लेयर का बहाना बना करके उनकी नियुक्ति को रोकने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। तो ये क्रीमी लेयर का फैसला 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से आया। 52% को 27% मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। संविधान में क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ओबीसी पर क्रीमी लेयर थोपा गया और जिसकी वजह से ओबीसी के जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम है, जो इस महंगी एजुकेशन के दौर में हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन और अच्छी कोचिंग करके कंपटीशन बीट करने में सक्षम है, क्रीमी लेयर की वजह से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और जो लोग सक्षम नहीं हैं, वो इस महंगी एजुकेशन के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए उनको भी रिजर्वेशन से बाहर किया जा रहा है। ये धोखेबाजी 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई। लेकिन उस समय आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने सोचा कि ये पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग अगर जागृत हो गए तो पिछड़े वर्ग के लोगों का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों पर ब्राह्मणों ने जो कब्जा किया हुआ है, अगर मंडल कमीशन की लड़ाई में मजबूती से पिछड़े वर्ग के लोग आए तो पिछड़े वर्ग को प्रशासन में तो उनका हिस्सा देना ही देना पड़ेगा। साथ ही साथ देश के शासन पर भी पिछड़े वर्ग के लोग अपना कब्जा करेंगे। इस बात से परेशान होकर के
आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने पिछड़े वर्ग की लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को ही आगे करके कमंडल की लड़ाई को शुरू किया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को इतिहास की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब 2011 में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा, वामसेप के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 कार्यक्रम जब जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए लिए गए, तो इससे ये मामला पॉलिटिकल इशू बन गया, क्योंकि उन सम्मेलनों में, उन कार्यक्रमों में एक विषय था कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो यही विषय पार्लियामेंट में तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इसी लाइन को उठाने का काम किया कि जानवरों की गिनती होती है लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं होती। और ये इतना बड़ा आंदोलन चला। इस आंदोलन को काउंटर करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शासक वर्ग के द्वारा कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके चलाने का काम किया और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के माध्यम से पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की जो लड़ाई थी, पिछड़े वर्ग की गिनती की जो लड़ाई थी, जाति आधारित जनगणना की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को काउंटर करने का काम आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिल करके किया। तो लगातार जब भी पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठते हैं तो पिछड़े वर्ग के मुद्दों को काउंटर करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके से ब्राह्मणवादियों द्वारा कोशिश की जाती रही है। अभी जाति आधारित जनगणना को लेकर के और उनके साथ 11 मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 25 मई को भारत बंद घोषित किया गया है। इस भारत बंद को वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जाहिर समर्थन भी है और इसकी तैयारी भी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर चल रही है। तो ब्राह्मणवादियों द्वारा इस बात का डर उनको लग रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए जागृत हो रहे हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए जागृत ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कभी किसी फिल्म को दिखाने के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और जब जब भी पिछड़े अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए मैदान में आते हैं तो उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उलझाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात से भी सावधान रहने की जरूरत है। जगह जगह अजान को लेकर के विवाद करने की कोशिश ब्राह्मणवादियों द्वारा की जा रही है, जबकि संविधान में सभी को अपने धर्म की मान्यता के हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। इसके बावजूद भी लगातार इस प्रकार के विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये विवाद पैदा करने की कोशिश में हमें ये दिखाई देता है सीधे तौर पर देखने से कि ये कोशिश मुसलमानों के विरोध में चल रही है कि अजान पर पाबंदी लगनी चाहिए, हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोशिश मुसलमानों के विरोध में है या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में है। जब इसको गहराई से हम लोग देखते हैं तो गहराई से देखने के बाद ये बात पता चलती है कि ये जो अजान का विवाद और जो दूसरे विवाद, हिजाब का विवाद जैसे तमाम विवाद जो ब्राह्मणवादियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद ये है कि ओबीसी की जो लड़ाई चल रही है, ओबीसी के हक अधिकार की जो लड़ाई चल रही है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के इस देश में अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो उस लड़ाई से कैसे डाइवर्ट किया जाए और कैसे डाइवर्ट करके उस लड़ाई से ओबीसी के लोगों को खास तौर से और एससी, एसटी के लोगों को भी हिंदू के नाम पर गुमराह किया जाए और गुमराह करके उनको मुसलमानों से लड़ाया जाए और उनके हक अधिकार पर ब्राह्मणवादी लोग कब्जा करके रखे, ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है।
अजान चलने या बंद होने से पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, हिजाब पहनने या बंद होने से भी पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता है, सारे लोगों को संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हुआ है। अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से लोग अपने अपने धर्म को मानने का काम करते हैं, इसकी स्वतंत्रता सभी को है। लेकिन मेन मुद्दा जो है देश में कि आजादी के 75 साल में ओबीसी की गिनती नहीं हुई, जानवरों की गिनती हुई लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए सामने नहीं आता, बल्कि ओबीसी ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमानों के विरोध में जो नॉन इशूज है उसके लिए सामने आता है। तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश बड़े पैमाने पर अभी भी चल रही है, पहले भी हुई है। तो इस कोशिश से हमारे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी जाति आधारित जनगणना अगर उनकी होती है, उनको संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलती है, तो इससे पिछड़े वर्ग के लोगों का भला होगा। नहीं तो जो देश के हालात हैं, देश के हालात में देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इस देश में अधिकार वंचित करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश को भी समझने की जरूरत है। आज जाति आधारित जनगणना के इशू को लेकर के हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शासक वर्ग के लोग तमाम प्रकार के विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी लड़ाई को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दंगे फसाद कराने की भी कुछ कोशिशें चल रही हैं ताकि इस मूवमेंट से लोगों का ध्यान भड़काया जा सके, जिसके तहत ही अयोध्या में कल कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा, ब्राह्मणवादी लोगों को, और वो लोग दंगा फसाद कराने की साजिश में थे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए सतर्क होना चाहिए कि हम बहुत ब्राह्मणों के कहने पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ लिए, बहुत दूसरे मुद्दों की लड़ाई लड़ लिए, अब हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आजादी के 75 साल में पिछड़े वर्ग की ना तो जाति आधारित जनगणना हुई, ना तो पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला। तो इसलिए जो 25 मई को भारत बंद हम लोग कर रहे हैं, उसका सबसे पहला मुद्दा है कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे भी शासक वर्ग हमारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की तरफ ध्यान ले जाना चाहता है, ताकि जो उसकी काली करतूतें हैं उस पर पर्दा पड़ा रहे। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। ये फैसला 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वामन मेश्राम साहब जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके ईवीएम में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगवाने का काम किया। लेकिन जो पेपर ट्रेल मशीन लगी, उस पेपर ट्रेल मशीन से जो निकले हुए कागज के टुकड़े हैं, जब तक उनका 100% मिलान नहीं होता है, तब तक ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इस घोटाले को अगर पकड़ना है तो पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल मशीन के निकले हुए जो कागज हैं उनका 100% मिलान होना चाहिए। तो ये इस मांग के लिए भी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि आज की तारीख में जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जीत रहे हो या देश भर में बीजेपी के लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ईवीएम का है। इसलिए ईवीएम में पारदर्शिता जरूरी है। तो इसके लिए या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए या फिर पेपर ट्रेल से जो पर्चियां निकल रही उसका 100% मिलान किया जाए। इस मांग को लेकर के भी हम लोग 25 मई को भारत बंद करने जा रहे हैं। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है निजीकरण में आरक्षण का मुद्दा है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश का शासक वर्ग हम लोगों को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में उलझा के रखना चाहता है, अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई में उलझा कर रखना चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों की फिल्म दिखा करके हमको भावनात्मक रूप से उलझा के रखना चाहता है। लेकिन देश में जो देश की संपत्ति है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग बहुत खुश हुए थे कि मोदी जी आ गए तो देश नहीं बिकने देंगे। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने मन ही मन कसम खा लिया कि देश नहीं बचने दूंगा और देश की जितनी भी संपत्ति है वो अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। लगातार
जितने भी सरकारी चीजें हैं उनको बेचने का काम, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको बेचने का काम लगातार चल रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकारी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा? क्योंकि देश में जो संपत्ति है वो सरकारी है, और जो सरकारी है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को रिजर्वेशन है। सरकारी नौकरियां तभी मिलेगी जब सरकारी संस्थान हो। हर नौजवान की इच्छा है कि उसको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन सरकारी नौकरी जब सरकारी संस्थान होंगे तो मिलेगी। लेकिन सरकार सरकारी संस्थानों को बेच रही है, और जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है ये अपने आप ही जीरो हो रहा है। एक तरफ सरकार झगड़ा लगाना चाहती है पिछड़े वर्गों में और शेड्यूल कास्ट के लोगों में कि फला जाति ने ज्यादा खा लिया, फला जाति को कम मिला, और दूसरी तरफ जब सेंटर में और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जिन जातियों को भड़का करके उन्होंने वोट लिया कि तुमको कम मिला, उनको देने के बजाय, जाति आधारित जनगणना करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने के बजाय, किसका कितना विकास हुआ आजादी के 75 साल में, ये तो जाति आधारित जनगणना से पता चलेगा। लेकिन सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि देश के 75 सालों में, देश में आजादी के 75 साल में अगर विकास हुआ है तो वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। तो ये आंकड़े अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो सामने आएंगे। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% से भी कम हो गई है, ऐसी संभावना है। ये आंकड़े भी सामने आएंगे, और अगर ये आंकड़े सामने आएंगे तो ये जो आपसी लड़ाई एससी, एसटी, ओबीसी में है ये बंद हो जाएगी, और देश में इन लोगों एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो इससे जो ब्राह्मण लोग शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं उनको शासन और सत्ता से हटना पड़ेगा। इसलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहते, और रिजर्वेशन के नाम पर जो लड़ाई करना चाहते लगा रहे हैं। अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जिन जातियों का कम विकास हुआ उनको भी स्पेशल स्कीम बना करके आगे किया जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई लगाने का मामला है, और अभी निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को जीरो किया जा रहा है, शून्य किया जा रहा है, और शून्य में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि इस जाति ने ज्यादा ले लिया, इस जाति को कम मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए निजीकरण को रोकने के काम के लिए भी हम लोग ये भारत बंद 25 मई को करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो निजीकरण हुआ है उस निजी क्षेत्र में भी हमारे लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 25 मई को भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा चौथे नंबर का जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है वो मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान के खेत में अगर ज्यादा फसल पैदा हो जाती है तो उस फसल का रेट नहीं मिलता, और उस फसल का रेट सस्ता हो जाता है, जिससे किसान घाटे में चला जाता है। और अगर फसल कम पैदा हो तो किसान अपने आप ही घाटे में रहता है, अगर ज्यादा पैदा हो तो भी किसान घाटे में, क्योंकि रेट कम मिलता है। अगर कम पैदा हो तो भी किसान घाटे में। तो इससे किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई देश में, और देश में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये जो किसानों के साथ साजिश हो रही है, इसके खिलाफ भी हम लोग 25 मई को भारत बंद करने जा रहे हैं, और ये किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लागू किया जाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 5वें नंबर का मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का। क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो अपनी उम्र की 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, तो 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उनके बुढ़ापे में बची हुई जिंदगी का जीवन यापन करने के लिए पेंशन ही सहारा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दिल्ली में थी तो उन्होंने पेंशन को, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हम ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल फिर से किया जाए। इसके लिए भी हम लोग भारत बंद करने का काम कर रहे हैं। 6ठे नंबर का मुद्दा है एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध। क्योंकि देश में एनआरसी, सीए और एनपीआर मुसलमानों के विरोध का मुद्दा है, ऐसा बीजेपी के द्वारा प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असम में 19,48,000
लोगों को एनआरसी में बाहर किया गया था, उसमें 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे। और इससे यह बात प्रमाणित हो गई कि जो एनआरसी है ये केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बल्कि ये SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी लोगों के विरोध में है। तो इसके लिए एक बार बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से भारत बंद किया जा चुका है और उस भारत बंद का प्रभाव ये रहा कि बड़े पैमाने पर असम में जो प्रभावित लोग थे उनके साथ भी न्याय हुआ है और देश भर में भी एनआरसी का प्रकरण क्लोज हुआ है। आज आरएसएस बीजेपी के द्वारा एनआरसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि वो कानून है तो उस कानून को रद्द किया जाए सीए के, और ये जो एनआरसी सीए का विवाद है इसको खत्म किया जाए। और अगर एनआरसी करना ही है, देसी और विदेशी निकालना ही है, तो डीएनए के आधार पर एनआरसी किया जाए। इस मांग को लेकर के भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। 7 नंबर का मुद्दा है आदिवासियों का सेग्रीगेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कभी विकास के नाम पर, कभी जानवर संरक्षण के नाम पर, कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। क्योंकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है, ये बात लिखा हुआ है। तो इसलिए आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने का भी हम लोग विरोध करते हैं और इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। 8 नंबर का मुद्दा है मजदूरों के खिलाफ में काले कानून बनाए गए। लॉकडाउन में जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ में काले कानून बनाए गए थे, उसी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ में भी काले कानून बनाए गए थे। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी संख्या में किसान शहीद हुए और सरकार को पीछे हटना पड़ा और किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए थे उनको वापस लिया गया। लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों के खिलाफ भी कानून बनाए गए, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए। तो इस कानून का भी हम लोग विरोध करते हैं और इसको भी वापस करने के लिए 25 मई को हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। 9 नंबर का मुद्दा है जबरदस्ती वैक्सीनेशन का। तमाम जगह से ये शिकायतें आई, ये खबरें आई कि बच्चों के स्कूल में एडमिशन के नाम पर और तमाम प्रकार के सरकारी योजनाओं के लाभ को ध्यान में रखते हुए ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन करेगा उसको ही लाभ मिलेगा या उसके बच्चे का एडमिशन उसी बच्चे का होगा जिसका वैक्सीनेशन होगा। तो इसके विरोध में भी, चूंकि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है, ऐसा हाई कोर्ट का भी आदेश है, तो हम लोग जबरदस्ती से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके भी विरोध में ये भारत बंद कर रहे हैं। 10 नंबर का मुद्दा है कि ओबीसी का पंचायत चुनाव में उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में ओबीसी के आरक्षण को पंचायत चुनाव में खत्म किया जा रहा है। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ मिलना चाहिए जिससे ओबीसी के सच्चे प्रतिनिधि चुन करके आए। तो इस मांग को लेकर के भी हम लोग 25 मई को भारत बंद कर रहे हैं। 11 नंबर का मुद्दा है राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या और तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर जो देश भर में एट्रोसिटी हो रही है, उस एट्रोसिटी के विरोध में भी हम लोग 25 मई को भारत बंद कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटीज से संबंधित मुद्दे हैं। इस देश का जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, मूल्यवासी बहुजन समाज से संबंधित मुद्दे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 25 मई को भारत बंद किया जा रहा है। तो इस भारत बंद में पिछड़े वर्ग के लोगों को और तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को इस भारत बंद में बड़े पैमाने पर शामिल होना चाहिए। और दुश्मनों द्वारा जो लगातार साजिश की जा रही, जब हम अपने हक अधिकार के लिए उठते हैं तो तमाम प्रकार के हिंदू मुसलमान के और तमाम प्रकार के नॉन इशूज को इशू बनाने की कोशिश लगातार आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार की जाती रही है। तो इस प्रकार से जो नॉन इशू को इशू बनाने की ब्राह्मणवादियों की साजिश चल रही है, जिसमें मीडिया भी बहुत बड़े पैमाने पर शामिल है, तो ये साजिश से हम लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जो 25 मई को हमारे हक अधिकारों को लेकर भारत बंद किया जा रहा है, उस भारत बंद की तैयारी में पूरी ताकत के साथ लगने की जरूरत है। आप सभी साथियों को
हमें अनुरोध करना चाहते हैं कि 25 तारीख को जो भारत बंद होने जा रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ में उसकी तैयारी करें और 25 मई के भारत बंद को कामयाब बनाएं, ताकि देश में पिछड़े वर्ग की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज के तमाम मूल निवासियों के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके और आने वाले समय में देश की सत्ता और व्यवस्था में जो देश में के मूल निवासी हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और देश को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया जा सके। इन तमाम बातों के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।